शानी ने जो गलतियां की हैं ना, अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। शानी ने बहुत ज्यादा जुल्म किए अनमोल के ऊपर, लेकिन अब जाकर शानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और कुछ वो बड़ा करना चाहता है। लेकिन बड़ा करने से पहले पहले शानी के ऊपर इतनी मुसीबतें गिरा दी जाती हैं कमाल की तरफ से कि इसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, इसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या शानी की डेथ हो जाएगी? क्योंकि कमाल अपने बंदों को ये आदत दे देता है कि भाई उसे मार दो और दूर जाकर उसे फेंक दो। आगे जाकर आने वाली साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, अगर शानी की डेथ होती है तो फिर तो ऑडियंस इस ड्रामे को देखना भी छोड़ देगी। अगर शानी की जान बचती है तो उसके बाद ये अनमोल के पास कैसे जाएगा, अनमोल और शानी के बीच में कैसे मोहब्बत का आगाज होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस दिन से शानी ने अनमोल की हेल्प की और अनमोल को घर में छोड़ा, तो उसके बाद जब सारे वालों को इस बात का पता चलता है तो सारिम जो होता है इसे अनमोल से दूर होना शुरू हो जाता है, इसे अनमोल के करीब तक नहीं आता। अगर इस जगह पर आज जो कुछ भी अनमोल के साथ हुआ है अगर किसी लड़के के साथ होता ना, तो सबके सब हमदर्दी करना शुरू कर देते, सारे के सारे सपोर्ट करते। अब अनमोल बेचारी से कोई आकर ये तक नहीं पूछता जो इसके अपने हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम किस वजह से गायब हुई हो। सबके सब गलत निगाह से देख रहे हैं। लड़की की ये इज्जत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब लड़की के साथ ऐसा कुछ हो भी चुका है तो आप आकर सपोर्ट करें, इसे सहारा दें ताकि लड़की मुकम्मल तौर पर टूटे तो नहीं। अब जैसे सारिम कर रहा है, इसकी कॉल तक रिसीव नहीं करता, जब घर में आते हैं तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और रिश्ता तोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अनमोल अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, ये बार बार सारिम को कॉल करती है लेकिन आगे से कोई भी कॉल रिसीव नहीं उठाता सारिम। तो मजबूर होकर जिस वक्त कॉल उठाता है या व्हाट्सएप के जरिए इसे मैसेज करना शुरू कर देती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि सारिम तुम्हें थोड़ा सा सोचना तो चाहिए, मैं कब से तुम्हें कॉलें कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे, मैं 2 दिन से जहाँ पर पड़ी हूँ तुमने आकर पूछा तक नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे साथ किस वजह से और मुझे कौन लेकर गया। थोड़ी सी तो आप सपोर्ट करें, हम मियाँ बीवी हैं और आप मेरे अपने हैं, और आप अगर मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मेरी सपोर्ट। इस तरह की बातें अनमोल करती है सारिम के साथ। अब सारिम खामोशी के साथ ये बात सुन रहा होता है और किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देता हमारी अनमोल को। अनमोल जो रवैया देखेगी सारिम का तो उसके बाद इसका जो दिल होगा ना ये पत्थर बनना शुरू हो जाएगा। लड़की किसी हद तक जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद फिर लड़की जब जुल्म बर्दाश्त करते करते सब कुछ जी लेती है तो फिर कोई भी उसको जुल्म इस तरह का आता है तो वो बर्दाश्त करने की सलीयत रखती है। यहाँ पर सारिम को चाहिए कि इसे आकर अनमोल की हेल्प करे, इसकी मदद करे, माँ की बातें बिल्कुल भी ना माने। जिस हिसाब से माँ बातें करती है सारिम के दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है कि भाई से लड़की गैब रही है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, ये तुम्हारे साथ खुद शादी नहीं करना चाहती, अब वापस आ गई तो आकर ड्रामे बनाना शुरू कर देती है। अनमोल अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। बुशरा इसके पास आती है, इसे सहारा देने की कोशिश करती है और कहती कि आप ही जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप प्लीज सारिम को भूल जाए, मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज हो चुके हैं। आगे से जब अनमोल ये बात सुनती है तो ये अपनी बहन बुशरा को इनकार करती है और कहती है कि भाई वो चेंज नहीं हुए, हालात तब्दील हो चुके हैं, अगर वो चेंज होते तो कभी भी मुलाकात करने के लिए ना आते। देखें सारिम चेंज नहीं हुआ, माँ ने इसका माइंड ऐसे वाश किया है, इसके दिमाग में ऐसी बातें डाली हैं कि वो भी आप अनमोल को शक की निगाह से देखना शुरू कर चुका है, क्योंकि इसने बड़ी सपोर्ट की थी अनमोल की। अगर ये बेवफा होता, शायद छोड़ने वाला होता तो कब का छोड़कर चाह चुका होता। इसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन माँ ने ऐसा दिमाग खराब किया है कि इसे अब अनमोल से नफरत करना शुरू हो चुका है। अगर इसे नफरत करना शुरू हो चुका है तो फिर अनमोल को भी चाहिए कि अनमोल भी खुलकर इसके साथ नफरत करे, इसे मुंह तक ना लगाए। जब से अनमोल घर के अंदर आई है सारे लोग जो होते हैं जो अनमोल के घर में आते हैं, तबीयत पूछने के लिए आते हैं, दुख शेयर करने के लिए आते हैं, सारिम के घर में भी आते हैं, तो सारिम की माँ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो माँ के पास आता है सारिम जिस वक्त, तो माँ गुस्से में सारिम के साथ ये बात शेयर करती है और कहती है कि भाई पता नहीं हो क्या गया है, जब से अनमोल इस घर में आई है तो लोग ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमारे घर में कोई फौतगी हो गई हो। अब सबके सब जो आसपास के लोग थे ना, तो ये
अनमोल को अच्छी निगाह से देखते थे और कभी भी इस बात के ऊपर वो यकीन नहीं करते थे कि भाई अनमोल ऐसी है। और अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहे कि भाई अनमोल ने ऐसा की कोई हरकत किया है, किसी ने जानबूझकर अनमोल को अगवा किया है, किसी ने जानबूझकर अनमोल के ऊपर जुल्म किया। आसपास वाले लोग जो होते हैं ये समझते हैं, वो अनमोल को शक की निगाह से नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो शक की निगाह से देख रही है वो है सारिम की माँ। कमाल को बड़ा गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार सानी ने ऐसा काम क्यों किया है, तो इसे अब सानी को मरवाने तक आ चुका होता है। सानी को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं जिस कमरे में अनमोल होती है। इसके ऊपर इतना जुल्म करते हैं, एक ही बंदा शिश होता है। अब बंदे जाते हैं जो कमाल ने अपने हुंडे रखे हुए होते हैं उसके पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं और कहते हैं कि भाई लड़की तो भाग चुकी है, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि हमने अब सानी का क्या करना है, क्योंकि सारी जो बात बनी है ये सिर्फ और सिर्फ सानी की वजह से बनी है। तो आगे से कमाल जब ये बात सुनता है तो अपने बंदों को जवाब देते और कहता है कि आप ऐसा करें कि सानी को मार दें, इसके ऊपर इतना जुल्म करें और मारने के बाद इसे किसी समंदर के किनारे दूर जाकर फेंक दे ताकि कोई भी बात हमारे ऊपर ना आए, हमारे लिए किसी किस्म के कोई भी मसला खड़ा ना हो। तो वो बंदे बात मान लेते हैं कमाल की, क्योंकि कमाल इनको इतना पैसा देता है, इनके ऊपर इतना पैसा फेंकता है कि वो इनकार नहीं करते। लेकिन वो जो बंदा साथ होता है शानी का दोस्त मेन बंदा, वो शानी के पास भागकर आता है, शानी को उठाता है। शानी की हालत इतनी ख़राब पड़ी होती है, बेचारा बेहोशी की हालत में होता है। शानी को किसी तरीके से उठाता है और समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखे शानी, इस वक्त जो कमाल ने बंदों को काम सौंपा है वो आपको मरवाना चाहता है, आपको मारने की वो सुपारी दे चुका है, तो आपके पास वक्त है, आप जल्दी से यहाँ से उठें और यहाँ से भाग जाए। शहबाज शानी सुनेगा तो वो शाह पर इससे इनकार कर देगा, इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बंदा बात कर रहा है शानी के साथ मुखलसी के तौर पर बात कर रहा है, कभी भी शानी को धोखा नहीं देगा। एक तो अगर धोखा देगा तो इस तरह से धोखा देगा कि शानी को बोलेगा कि शानी आप यहाँ से भागे, फिर शानी यहाँ से भागेगा, दूर जाएगा तो पीछे से इसके ऊपर फायर कर सकता है, इसे मार सकता है, इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन शानी को वो कभी भी नहीं मारेगा। अगर शानी की यहाँ पर डेथ होती है ना तो फिर ऑडियंस जो होगी ना ये ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं देखेगी। ऑडियंस काफ़ी ये सोच रही है, ऑडियंस के दिमाग के अंदर से बात चल रही है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए सानी और अनमोल की शादी होनी चाहिए, ये दोनों एक साथ मिलने चाहिए। जिस हिसाब से अब सानी हेल्प करता जा रहा है अनमोल की, तो आगे से ऑडियंस का ये भी रिएक्शन आ रहा है कि ये दोनों एक साथ मिले। अगर नहीं मिलते तो फिर तो समझो कि देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको 99% जो मेरी जो प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शानी की डेथ नहीं होगी, शानी यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन पुलिस दिखाया जाए ना तो पुलिस किसी तरीके से शानी को उठा कर लेकर यहाँ से चली जाएगी। किसी जगह पर शानी बेहोश हो सकते, क्योंकि हालत इसकी इतनी ख़राब है कि जब भागेगा तो भागते भागते किसी जगह पर गिर जाएगा और ये बेहोश हो जाएगा। तो फिर इस तरह से इसे यहाँ से लेकर जाया जाएगा और शानी के वालिदैन के साथ इनकी मुलाकात भी होती है। तो फिर सारी कहानी पुलिस बता देगी शानी के वालिद को, तो शानी का वालिद बहुत ज़्यादा उदास होगा, उसकी हालत ख़राब होगी। जब अनमोल को इस बात का पता चलेगा तो अनमोल का जो शक होगा ना फिर ये यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा कि भाई इसके पीछे सब कुछ जो गेम डालने वाला बंदा था ये शानी ही था। अनमोल इतनी नफरत करेगी कि शानी की शक्ल भी नहीं देखेगी, लेकिन शानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा अनमोल के दिल में जगह बनाने की। जब शानी चेंज होकर आएगा तो फिर ये सारे के सारे इस तरह के काम करना छोड़ देगा। फिर इसकी जो दुश्मनी होगी इसे कमाल के साथ चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कमाल अनमोल के पास जाएगा, उसे तंग करने की कोशिश करेगा, उसके साथ बात करेगा। तो इस हिसाब से शानी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शानी फिर अनमोल की सपोर्ट करेगा। और जब सपोर्ट करेगा, सारे के सारे जुल्म सहेगा, तो फिर जाकर अनमोल को यकीन हो जाएगा कि यार वाकई शानी में ऐसा सीरियस है और इससे मोहब्बत हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए ना तो अब सारिम का समझो कि रिश्ता किसी किस्म का भी नहीं बनता। जिस हिसाब से सारिम इसे छोड़ रहा है, इसके ऊपर शक कर रहा है, तो अनमोल को भी चाहिए कि इसे फिर, क्योंकि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, गवाही दी, यकीन दिलाने की कोशिश की, तो आगे से जब सारिम नहीं मान रहा तो अनमोल का हक बनता है कि अपने आप को दूर कर ले और हमेशा के लिए इसके साथ जो रिश्ता है ये ख़त्म कर दे। अब देखते हैं कि अनमोल के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्या इन बातों के ऊपर अमल करती है। अगर सारिम के साथ ये रिश्ता करती है
तो आगे से सारिम की माँ कभी भी अनमोल को खुश नहीं रहने देगी और हर वक्त इसके ऊपर यही तंज करती रहेगी। इसी वजह से अनमोल के लिए बेहतर यही होगा कि इसे हमेशा के लिए सारिम के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करते। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जिस हिसाब से वो जो बंदा आया था सानी के पास आकर उसने बात की कि सानी आप यहाँ से प्लीज़ भाग जाए, आपकी जान को ख़तरा, तो क्या ये सब कुछ ठीक कर रहा है? शायद इसके पीछे कोई बड़ी चाल हो सकती है। अगर सानी यहाँ से भागता है, भागते भागते से अपने घर तक पहुँच जाएगा तो क्या सानी की आगे जाकर डेथ हो सकती है या सानी की जान बच जाएगी? अगर सानी की जान बचती है तो फिर ये कमाल के साथ कौन सी दुश्मनी ले पाएगा? क्या अपना बदला, अनमोल का बदला कमाल से ले पाएगा? क्या सानी खुलकर सारी असलियत अनमोल को बता पाएगा? अगर बताता है तो उसके बाद अनमोल का क्या रिएक्शन आता है? सवाल तो ये बनता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।